नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2022 में लॉन्च हुआ है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला प्रोडक्ट है। तो ये मेरा पूरा वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इस प्लान में ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो इसको बाकी कंपनी के बाकी टर्म प्लान से अलग बनाते हैं। ज्यादातर लोग जब टर्म पॉलिसी लेते हैं वो पूछते हैं कि मुझे एक अच्छा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि यार मेरा भरा हुआ पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भरा हुआ पैसा वापस मिलेगा या कुछ इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे तो सिर्फ 25 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए, मुझे 50 लाख या 1 करोड़ के इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी तो सैलरी 3 लाख है या मेरी तो बिजनेस इनकम ही 3 लाख रुपए है। तो कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो 12वीं पास हूं, मैं तो ग्रेजुएट ही नहीं हूं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे जाने के बाद घर वालों को पैसा मिले, इससे अच्छा है कि मेरे जीते जी भी मुझे कुछ पैसा मिले तो काम लगेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट जब उनकी एज 60 हो जाए तो उनके बाद उनको कुछ मंथली पेंशन या इनकम के तौर पे भी पैसा आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं किसी कारणवश प्रीमियम ना भर पाऊं, मैंने पॉलिसी ले ली 3-4 साल प्रीमियम भरा मैंने 4-5 साल के लिए और उसके बाद किसी कारणवश मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊं तो क्या मेरा पॉलिसी बंद हो जाएगा, क्या मुझे कोई भी बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे टर्म पॉलिसी में लोन नहीं मिलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे फीचर्स इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। चाहे आपकी एजुकेशन 12th हो, चाहे आपकी इनकम 3 लाख रुपए हो, चाहे आपको मंथली इनकम चाहिए, चाहे आपको 60 की एज के बाद में पर्टिकुलर इनकम चाहिए, चाहे आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ाना हो, चाहे आपको राइडर के तौर पे एक्सीडेंटल राइडर लेना हो, क्रिटिकल इलनेस जैसा राइडर आपको परचेज करना हो, लोन लेना हो, भरे हुए पैसे भी वापस मिलेंगे और इंटरेस्ट के साथ में भी वापस मिलेंगे और एक अच्छा इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो ये सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो मोस्ट ऑफ द टर्म प्लान में आज की डेट में अवेलेबल है ही नहीं। तो ये स्लाइड बाय स्लाइड में आपको बताता जाऊंगा कि ये प्लान किस तरीके से आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। तो अब देखते हैं आईसीआईसीआई का जो आई प्रोटेक्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसमें क्या क्या टॉप फीचर्स हैं। जैसे लेवल कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम 105%। दूसरा ऑप्शन है लाइफ स्टेज कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम 105% ऑफ प्रीमियम जो आपने भरा उसका। और तीसरा ऑप्शन है लाइफ स्टेज कवर विद अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहे लेकिन आपको 60 साल पे अथवा 70 ईयर पे जब भी आपको भरे हुए सारे पैसे 105% की रेट से आपको वापस मिल जाए, तो ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन तीनों जो फीचर्स है इनके बारे में। पहला फीचर्स का नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंतर्गत क्या होता है कि आप जितने साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करें उस ड्यूरेशन में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी पर्सन होंगे उनको आपका जो इंश्योरेंस कवर है, चाहे 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या 25 लाख का या इससे ज्यादा का कवर जो भी आपने लिया है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी टर्म में आपकी डेथ नहीं होती है तो उस दौरान आपने जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 105% वापस आपको मिल जाएगा पॉलिसी टर्म के एंड में। ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है? 25 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। 25 साल मिनिमम एंट्री एज है। और इसमें आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? आप सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, आप रेगुलर प्रीमियम यानी कि जितने साल के आपने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया उतने साल तक आप प्रीमियम भर सकते हैं, या पे टिल एज 60, आपकी एज 60 हो तब तक आप इसमें प्रीमियम भर सकते हैं। ये इसके प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन अवेलेबल है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये फीचर्स कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं कि 35 साल का व्यक्ति है और वो यहाँ पर 50 लाख का इंश्योरेंस कवर लेता है और वो 75 की एज तक कवर चाहते हैं, यानी कि 40 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उनको जो प्रीमियम आएगा 22,606 रुपए का उसको प्रीमियम आएगा और वो यहाँ पे 75 की एज तक भरेगा। अगर 75 की एज से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो परिवार को कितना मिलेगा? पूरा 50 लाख रुपए। अगर 75 की एज तक उनको कुछ भी नहीं होता है तो 22,606 40 साल में कितना भरा और उसका 105% यानी कि 9,49,452 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे मैच्योरिटी के एंड पे, यानी कि आपकी 75 होगी। अब ये जो इलस्ट्रेशन है जो कि कंपनी की वेबसाइट से निकाला हुआ है और ओरिजिनल है, जहां पे वो गारंटेड बेनिफिट में देखिए मैच्योरिटी कॉलम देखिए, डेथ बेनिफिट देखिए। तो 22,606 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 50 लाख का कब का इंश्योरेंस कवर है। इसके बाजू में सरेंडर वैल्यू भी लिखा हुआ कि अगर किसी टाइम पे आपको पॉलिसी क्लोज करना हो कौन से साल पे, तो उस समय आपको मिनिमम कितना गारंटेड वैल्यू मिल सकता है, सरेंडर वैल्यू कितना मिल सकता है।
और अगर आप 40 साल तक कुछ नहीं होता तो आप देखिए मैंने रेड मार्क भी किया हुआ है 9,49,452 रुपए, जहां पे आपको मैच्योरिटी के तौर पे गारंटेड पैसे वापस मिल जाते हैं। अब देखते हैं इस प्लान का दूसरा ऑप्शन। ये ऑप्शन में क्या है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम विथ लाइफ स्टेज कवर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में ये प्रैक्टिकली क्या चीज होती है कि एक इंसान को तब तक इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए जब तक उसके ऊपर लाइबिलिटीज है, जब तक उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट है, यानी कि उसकी इनकम के ऊपर। जब आदमी 60 का हो जाता है, जब उसकी इनकम रिटायरमेंट के एज पे बंद हो जाती है, उस समय टर्म इंश्योरेंस की या इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि 60 के बाद अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है और वो अर्निंग पर्सन नहीं है, रिटायर्ड पर्सन है, इसका मतलब उसकी इनकम की डेथ, इनकम ही नहीं है तो इनकम की क्या डेथ होगी। यानी कि टर्म इंश्योरेंस तभी लिया जाता है जब आपकी इनकम हो और उस आपकी डेथ होने पे वो इनकम की भी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर आप जब इनकम अर्न नहीं कर रहे हो तो उस समय आपके इंश्योरेंस की हो या नहीं हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जब मेरे बच्चे छोटे हैं, जब मैंने लोन लिया हुआ है, तब मेरा इंश्योरेंस कवर ज्यादा होना चाहिए। जब मैं रिटायर हो जाऊं, 60 की एज हो जाए, उसके बाद मुझे इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट नहीं है या हो तो कम भी चलेगा, तो मेरा इंश्योरेंस कवर जब तक मैं अर्निंग पर्सन हूं तब तक मुझे ज्यादा चाहिए। तो ये फीचर उस समय काम आता है। ये कैसे काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस कवर, सपोज आप 35 साल के हो, आपने इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ रुपए का बाय कर लिया, तो ये हर साल आपका 5% से इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा। ठीक है, हर साल आपका 5% से बढ़ेगा, मैक्सिमम डबल तक, यानी कि 1 करोड़ का है तो 2 करोड़ तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और 55 की जैसे ही आपकी एज हो जाएगी वहां पे ये स्टैग्नेंट हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ लिया, 2 करोड़ हो गया 55 साल तक, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस बढ़ना रुक जाएगा। या आपकी एज कम है, आपने 25 साल की एज में ले लिया था, मान लो आपकी 50 या 45 की एज में ही पूरा 2 करोड़ तक पहुंच गया, तो 45 से लेकर के 55 तक 2 करोड़ का इंश्योरेंस चलता रहेगा। फिर आपका जो रहेगा, जो बेसिक इंश्योरेंस 56 टू 60 की एज में जो आपने इनिशियल इंश्योरेंस कवर लिया था, यानी कि 1 करोड़ का, तो फिर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलेगा। और जैसे ही आपकी 60 की एज कंप्लीट हो जाएगी तो आपका इंश्योरेंस कवर जो पहले इनिशियल स्टेज पे था, जो कि 1 करोड़ था, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर बाकी की पॉलिसी टर्म तक चलेगा। अब इस फीचर्स को इस एग्जाम्पल से आप देखिए कि एक 35 साल का व्यक्ति है, वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहा है, 45 तक पहुंचते पहुंचते उसका इंश्योरेंस कवर 1.5 करोड़ हो गया है, 55 तक पहुंचते पहुंचते उनका इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ हो गया, यानी कि डबल हो गया है। अब 55 से 60 के बीच में वापस से वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर रहेगा, यानी कि 55 की एज पे उनकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना मिलता है, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ मिलता। अगर 45 की एज में डेथ हो जाती है तो फैमिली को 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपए मिलता, क्योंकि इंश्योरेंस कवर बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब 60 के बाद उनका इंश्योरेंस कवर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ की जगह 50 लाख रुपए, यानी कि अगर उनकी डेथ 60 की जगह 70 की एज पे मान लो कि उनकी डेथ हो गई तो फैमिली वालों को मिल जाएगा 50 लाख रुपए। और अगर मान लो कि उनकी डेथ हुई नहीं, वो 75 तक सर्वाइव कर गए, तो जो भी पैसा उन्होंने भरा है पॉलिसी टेन्योर में वो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और ये पॉलिसी लेने के लिए आप 25 से लेके 50 साल का व्यक्ति ले सकता है। 50 साल से ज्यादा की एज है तो ये आप पॉलिसी बाय नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको अगर प्रीमियम पेमेंट करना है तो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल या पे टिल एज 60 का ऑप्शन अवेलेबल है। रेगुलर प्रीमियम इसमें अवेलेबल नहीं है। इस इलस्ट्रेशन को आप गौर से देखिए कि 42,791 में आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया। अब अगले साल इंश्योरेंस बढ़ के 1 करोड़ 5 लाख का हो गया, फिर 1 करोड़ 10 लाख का, फिर 1 करोड़ 15 लाख का। आपको डेथ बेनिफिट का कॉलम देखिए, उसमें आपको बढ़ता हुआ इंश्योरेंस कवर दिखेगा। और आप एंड में देखिए 40वें साल पे 11,23,264 रुपए। अगर कुछ नहीं होता तो जो भी आपने भरा था उसका 105% 11,23,264 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। तो आप इंश्योरेंस कवर भी बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ तक जा रहे हैं। जब आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, जब लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई तो भी आपका इंश्योरेंस कवर 50 लाख का है। और अगर आप सर्वाइव करते हो तो भी आपको मैच्योरिटी के तौर पे पैसा वापस मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस प्लान का तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जिसका नाम है लाइफ स्टेज कवर विथ अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि आपकी पॉलिसी टर्म के अंतर्गत आपको पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही भरा हुआ पैसा वापस चाहिए, वो भी 105%। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसमें 2 ऑप्शन है। आप 60 की एज पे भरा हुआ पूरा पैसा वापस ले सकते हो 105% से, या 70 की एज पे भरा हुआ पूरा पैसा वापस ले सकते हो 105%, जो भी आपने टोटल पेड करा है उसका। इसमें भी किसी तरीके से काम करेगा, सेम वैसे ही काम करेगा कि 5% से हर साल इंक्रीज होगा। 56 से 60 की एज में
जो आपका इनिशियल स्टेज पे इंश्योरेंस कवर था वही रहेगा, और 60 के बाद में जो आपका कवर था, मान लो 1 करोड़ था 50 लाख हो जाएगा, 50 था तो 25 लाख हो जाएगा, 2 करोड़ था तो 1 करोड़ हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। और अगर आप सर्वाइव करते हो पूरे पॉलिसी टर्म में, तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पे क्या पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने पर पूरा पैसा मिल जाता था। यहाँ पे क्योंकि आप पॉलिसी टर्म का वेट नहीं कर रहे, पहले ही पैसा ले रहे हो, यानी कि 60 या 70 की एज पे तो पहले ही पैसा आपको मिल जाएगा, देन पॉलिसी एंड होने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये पॉलिसी परचेज करना है, ये वाला ऑप्शन परचेज करना है, तो इसमें आप लिमिटेड पे में 5 पे, 10 पे, 12 पे, 20 पे या पे टिल एज 60 का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 साल की आप टर्म ले सकते हैं या 85 की एज तक। यानी कि अब आप इस इलस्ट्रेशन को गौर से देखिए कि यहाँ पे जो बंदा पॉलिसी परचेज कर रहा है 1 करोड़ रुपए का, जहां पे वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे 60 की एज पे भरा हुआ पूरा पैसा 105% के साथ मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे उनका जो प्रीमियम आ रहा है 69,594 का, और यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी 55 ईयर्स से पहले डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए मिल जाता है। अगर 60 की एज पे वो सर्वाइव कर रहे हैं तो उनको भरा हुआ पैसा 14,61,474%, यानी कि 105% के तौर पे वो मिल गया, और उसके बाद में भी 50 लाख का इंश्योरेंस कवर जब भी उनको कुछ होगा तो फैमिली वालों को एक प्रकार की लेगेसी के तौर पे, एक प्रकार की वसीयत के तौर पे मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो लाइफ स्टेज वाला ऑप्शन है, ये आपको क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता है, जो कि बढ़ता बढ़ता डबल जाता है। दूसरी बात है कि आपको 60 की एज पे आपको मनी बैक मिलना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे एक इनकम का ऑप्शन भी मैं आगे बताऊंगा, वो भी आपको बेनिफिट वाला काफी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे जैसे आपने लास्ट ऑप्शन में देखा कि 60 की एज पे आपका भरा हुआ पैसा 105% से वापस भी आ जाता है, और उसके बावजूद भी आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। यानी कि जब भी आपको कुछ हो जाएगा तो लीगेसी के तौर पे घर वालों को, जैसे इंडिया में ज्यादातर क्या होता है, जमीन जायदाद खेत मकान सब बच्चों को ही देखे जाते हैं जब आदमी की डेथ होती है, तो क्यों नहीं एक अच्छा इंश्योरेंस कवर भी फैमिली को एक लीगेसी के तौर पे दिया जाए। अब देखते हैं इस प्लान का चौथा ऑप्शन, इनकम बेनिफिट, ये कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं कि एक 35 साल का व्यक्ति है और वो 75 लाख का इंश्योरेंस कवर परचेज करता है, वो पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करता है 75 की एज तक। 75 की एज तक इंश्योरेंस कवर चलेगा, 75 लाख का इंश्योरेंस कवर है, और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रीमियम वो सिर्फ 10 साल के लिए पे करेंगे, तो उनका प्रीमियम आया 80,000 रुपीज के आसपास में, और उन्होंने सेलेक्ट किया ऑप्शन इनकम वाला। तो इनकम ऑप्शन में क्या होगा कि जैसे ही उनकी एज 60 की हो जाएगी तो उनका जो इंश्योरेंस कवर है उसका 0.1%, 0.2% और 0.3%, ये 3 ऑप्शन होते हैं। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर ने सपोज सेलेक्ट किया 0.1%, यानी कि 75 लाख का 0.1% होता है 7,500 रुपए महीना, यानी कि साल का 90,000 रुपए उनको एज जैसे 60 होगी 90,000 रुपए उनको सालाना, यानी कि मंथली उनके अकाउंट में आएंगे 7,500 रुपए, वो उनके अकाउंट में आते रहेंगे। अब इसी एग्जांपल में देखें कि उस कस्टमर की डेथ 70 की एज पे हो गई, यानी कि 60 से लेकर 70 की एज तक 10 साल में उन्होंने 90,000 के हिसाब से 9 लाख रुपए तो ले लिए थे मनी बैक के। बाकी बचा 75 में से अगर 9 लाख रुपए को हटा दे तो बाकी बचता है 66 लाख रुपए, तो वो फैमिली वालों को एज ए डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। ये प्लान एक प्रकार का 3D प्लान है। ये नॉर्मल इंश्योरेंस कवर भी कवर करता है, एक्सीडेंटल का राइडर भी इसमें अवेलेबल है। आप अपना इंश्योरेंस कवर सपोज 1 करोड़ का लिया, 1 करोड़ का आप एक्सीडेंटल राइडर भी साथ में ऐड कर सकते हैं। आप क्रिटिकल इलनेस, इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिटिकल इलनेस इस प्लान में कवर होती है। 64 मेजर बीमारी अगर हो जाए तो इसका भी इस पॉलिसी में कवर होता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये कुछ बीमारी के नाम है 64 में से, जो इस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस के अंतर्गत कवर की जाती है। अब देखते हैं ये वाला फीचर कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ का लाइफ कवर लेता है, उसके साथ में 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस का कवर लेता है। तो यहाँ पे लाइफ कवर के लिए उनको जो प्रीमियम भरना पड़ेगा वो 41,938 का आएगा, और जो क्रिटिकल इलनेस के लिए जो उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा वो 18,777 रुपए आएगा। अब मान लेते हैं कि कस्टमर को कुछ साल के बाद में क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गया, मान लो कैंसर हो गया, माइनर स्टेज का कैंसर हो गया, तो माइनर स्टेज के कैंसर में उनको 5 लाख रुपए दे दिए कंपनी ने, यानी कि 15 लाख का अभी भी कवर चलता रहेगा। अगर वो मेजर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर 15 लाख भी मिल जाएंगे, लेकिन माइनर स्टेज में भी उनको 5 लाख का टोटल एक साथ में पे कर दिया गया, और बाकी जो प्रीमियम बचा अभी 15 लाख का बचा था। अभी जो प्रीमियम 18,000 आ रहा था ना, उसकी जगह इंश्योरेंस का प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस का फिर 14,000 रुपीज आना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा वाला पिक्चर देखिए, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे जैसे
मान लो कि जो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है वो मेजर स्टेज का डिटेक्ट हुआ है, तो पूरे के पूरे 20 लाख रुपए का जो उनका क्रिटिकल इलनेस का कवर था ना, वो फैमिली को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे डेथ नहीं हुई है, सिर्फ क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने पे जो क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है उस अमाउंट को पूरा का पूरा फैमिली को मिल जाएगा। और नॉर्मल आपका जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है वो चलता रहेगा और उसका ही सिर्फ 41,938 का ही आपको प्रीमियम भरना रहेगा। और अगर डेथ हो जाती है तो ये 1 करोड़ रुपए भी फैमिली को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये पॉलिसी 3D पॉलिसी है। नॉर्मल कवर करता है, क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है और एक्सीडेंटल डेथ को भी इसमें कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 35 साल का व्यक्ति है, वो 1 करोड़ का नॉर्मल इंश्योरेंस कवर लेता है, 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हैं और पे टिल एज 60 का अगर वो प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करते हैं और पॉलिसी टर्म वो सेलेक्ट करते हैं 40 ईयर की, तो जो बेस प्रीमियम है वो आएगा 42,545 रुपए। 50 लाख के एक्सीडेंट कवर के लिए सिर्फ 3750 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। टोटल प्रीमियम जो कस्टमर को देना पड़ेगा वो 46,295 रुपीज का देना पड़ेगा। इसमें ये दोनों चीजें कवर हो जाएगी। यहाँ पे एक समरी देखिए, जो प्लान की समरी दी हुई है, सैंपल प्रीमियम दिया हुआ है। एक 35 साल का व्यक्ति है, वो 50 लाख का नॉर्मल इंश्योरेंस कवर लेता है, 25 लाख का वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर लेता है और 10 लाख रुपए का वो क्रिटिकल इलनेस कवर लेता है। पॉलिसी टर्म वो सेलेक्ट करता है 30 साल के लिए और प्रीमियम पेमेंट टर्म वो सेलेक्ट करता है 10 साल के लिए। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए। लाइफ में क्या चार ऑप्शन क्या? लाइफ, लाइफ प्लस, लाइफ एंड हेल्थ, ऑल इन वन। लाइफ में क्या होता है? ओनली इंश्योरेंस कवर होता है। लाइफ प्लस में क्या होता है? ओनली इंश्योरेंस कवर प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। लाइफ एंड हेल्थ में क्या? इंश्योरेंस कवर प्लस क्रिटिकल इलनेस कवर। ऑल इन वन में क्या? नॉर्मल इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर एंड ये तीनों आपको एक साथ में मिल जाता है, यानी कि ऑल इन वन 3D हो जाता है। अब इनके अलग अलग प्रीमियम क्या आएंगे? सब में रिटर्न ऑफ प्रीमियम जरूर रहेगा, 105% आपको जरूर मिलेगा। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाए, अगर सिर्फ नॉर्मल पॉलिसी लेवे तो यहाँ पे 30,565 रुपए का आएगा। विद एक्सीडेंटल कवर लेवे लाइफ प्लस तो 33,815 रुपए का आएगा। नॉर्मल कवर और क्रिटिकल इलनेस का लेवे तो 36,760 रुपए में मिलेगा और तीनों ऑप्शन लेवे तो 40,010 रुपए में मिल जाएगा। अगर वो इनकम बेनिफिट ऑप्शन लेते हैं और वो सेलेक्ट करते हैं 0.3%, यानी कि 1 करोड़ के सामने 30,000 रुपए हर महीना, तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन लेते हैं तो क्या प्रीमियम आएगा? लाइफ में 50,235, लाइफ प्लस यानी कि एक्सीडेंटल और नॉर्मल में 53,485, लाइफ और क्रिटिकल इलनेस में 56,430 और तीनों एक साथ मिले तो 59,680 रुपए। रिटर्न ऑफ प्रीमियम विथ लाइफ स्टेज कवर, जैसे कि लाइफ स्टेज कवर और जो लाइफ स्टेज कवर में 60 केस पे ये फीचर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उन फीचर में भी किस तरीके से प्रीमियम आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते। बात करें इस पॉलिसी के बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये पॉलिसी आप मैक्सिमम 40 साल की टर्म तक ले सकते हैं, आपकी एज प्लस 40 साल या 85 की एज, विच एवर इज अर्लियर, जो सबसे पहले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई 30 साल का व्यक्ति है तो वो 70 की एज तक ही कवर करेगा, कोई 55 साल का व्यक्ति है तो वो 85 की एज तक ही कवर ले सकता है। दूसरा है कि यहाँ पे आप जो सम एश्योर्ड है वो लाइफ कवर कितना ले सकते हैं? 25 लाख से लेकर के आप जितना भी आपकी इनकम है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। मिनिमम 25 लाख से ये शुरू होता है, बाकी कंपनियों के टर्म प्लान 50 लाख से शुरू होता है। क्रिटिकल इलनेस के भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन से पेमेंट टर्म आपके लिए ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में भी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म्स की अगर बात करें तो चारों ऑप्शन में अलग अलग है, किसी में रेगुलर पे हैं तो किसी में लिमिटेड पे हैं। लिमिटेड पे हर एक ऑप्शन में है। लिमिटेड पे मतलब 5 साल पॉलिसी भरो, 40 साल चलेगा पॉलिसी, 7 साल भरो, 10 साल भरो, 12 साल भरो, 15 साल भरो, या पे टिल एज 60, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। तो कुछ ऑप्शन में इन ऑप्शन के अलावा रेगुलर पे का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बात करें इस पॉलिसी के एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आप 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो, आपकी इनकम सैलरी से 3 लाख हो या बिजनेस से 3 लाख हो, आप मिनिमम 25 लाख से ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप ग्रेजुएट हो तो 10 करोड़ तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। आप अपनी इनकम का कितना गुना तक इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं? अगर आपकी उम्र 18 से 35 के बीच में है तो आप 25 गुना आपकी सालाना इनकम का ले सकते हैं। 36 से 40 के बीच में तो 20 गुना ले सकते हैं। 41 to 45 में आप 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। 46 to 50 के बीच में आप 12 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। और 51 से 55 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अपने सालाना इनकम यानी कि ITR का जो एवरेज इनकम है उसका 10 गुना ले सकते हैं। ये आपका जो करंट सैलरी है उसका 10 गुना आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो फाइनली अगर इस प्लान को मैं समराइज करूं
तो ये बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस तरह का प्लान मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें इतने सारे फीचर्स हो, जो कम एजुकेशन में पॉलिसी देता हो, जो 105% भरे हुए पैसे वापस करता हो, जिसमें इनकम का ऑप्शन हो, जहाँ पे 0.5 0.1%, 0.2%, 0.3%, यानी कि 1 करोड़ के सामने 10,000 महीना, 20,000 महीना या 30,000 महीना आप मंथली इनकम ले सकते हो। ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ 60 की एज पे भरे हुए पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं 105% से, और उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। जब तक आपकी लायबिलिटीज हैं, जब तक आपकी ऊपर डिपेंडेंसी है, तब तक आपका इंश्योरेंस कवर बढ़े, ये वाला भी ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और आपका ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर चल रहा है, आप छोटा सा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हो 25 लाख जितना, तो भी ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और बिजनेस इनकम या सैलरी इनकम 3 लाख पे बहुत कम कंपनियां हैं जिनका प्लान 3 लाख की इनकम पे भी मिलता हो। तो अगर आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, आप ये पॉलिसी ज़रूर बाय करिए। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।